Василий Петрович Голобородько? Да. ये किरदार वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की ने साल 2015 में निभाया था। तब शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो सच में यूक्रेन के राष्ट्रपति बन जाएंगे। साल 2019 में वोल्दिमीर ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे वोल्दिमीर ने यूक्रेन की सत्ता हासिल की। राष्ट्रपति वोल्दिमीर एक बेहतरीन एक्टर के साथ सुपरहिट कॉमेडियन भी रह चुके हैं। वो पियानो काफी अलग अंदाज में बजाते हैं। एक स्टेज शो के दौरान उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर कर कर पियानो बजाया था, जिसे देखकर लोगों की हंसी का ठिकाना नहीं रहा। उन्नीस में यूक्रेन के किरीवई रीह में जन्मे वोल्दिमीर यहूदी परिवार से हैं। उन्हें रूसी और यूक्रेन दोनों ही भाषाएं आती हैं। कीव नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद वोल्दिमीर को सफलता मिली बतौर कॉमेडियन। साल 1997 में वोल्दिमीर परफॉर्मेंस ग्रुप क्वार्टर 95 और कीवियन के फाइनल में नजर आए और साल 2003 में उन्होंने अपनी कॉमेडी टीम बनाई और टीवी प्रोडक्शन शुरू किया। इस कंपनी ने यूक्रेन के 1+1 नेटवर्क के लिए शो प्रोड्यूस किए। 2009 से 2012 तक फिल्मों में सफलता हासिल करने के बाद शुरू हुआ वोल्दिमीर का राजनीतिक सफर। 2014 यूक्रेन के लोगों के लिए काफी उथल-पुथल भरा रहा, या यूं कह लीजिए कि इस साल से ही रूस और यूक्रेन के रिश्तों में दरार पड़ने लगी। साल 2014 में ही यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को सत्ता से हटा दिया गया। वो हमेशा से रूस के समर्थक थे, जिसके बाद रूस ने क्रीमिया पर अपना कब्जा जमा लिया और यूक्रेन के डोनबास में विद्रोहियों को हथियार और पैसे देना शुरू कर दिया। इन सभी घटनाओं के मात्र एक साल के बाद पॉलिटिकल सटायर सर्वेंट ऑफ द पीपल 1+1 नेटवर्क पर शुरू हुआ, जिसने वोल्दिमीर को पॉपुलैरिटी दिलाई। इस सीरियल में वोल्दिमीर एक हिस्ट्री टीचर की भूमिका में नजर आए, जो बाद में राष्ट्रपति बन जाता है। वोल्दिमीर का ये किरदार टीवी तक ही नहीं रहा, बल्कि असल जिंदगी में भी सच साबित हो गया। वोल्दिमीर ने सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम से ही अपनी पार्टी बना ली और 2019 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ा। वोल्दिमीर ने 2019 के यूक्रेनियन राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको को चुनौती दी। खास बात तो ये रही, चुनाव जीतने के लिए वोल्दिमीर ने बहुत गंभीर मुद्दों पर कोई चर्चा या बहस का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि अपने कॉमेडियन फेस से लोगों के दिलों में जगह बनाई। फिर क्या था, वोल्दिमीर ने चुनाव में 73.2% वोट हासिल किए और 20 मई 2019 को यूक्रेन के 6वें राष्ट्रपति बन गए। लेकिन कहते हैं ना कि सफलता के साथ विवादों का भी जन्म होता है। ऐसा ही हुआ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दिमीर के साथ। वोल्दिमीर का देश के लोगों से वादा था कि वो पॉलिटिक्स में अमीर लोगों के दबदबे को कम कर देंगे, लेकिन मीडिया टाइकून इहोर कोलोमोइस्की, जिसने चुनाव प्रचार के वक्त वोल्दिमीर का सपोर्ट किया था, उनके साथ दोस्ती को लेकर वोल्दिमीर काफी विवादों में रहे। 2021 में वोल्दिमीर पेंडोरा पेपर्स की वजह से विवादों में रहे। इन पेपर्स में दुनिया के अमीर लोगों के ब्लैक मनी के इंफॉर्मेशन थी, जो लीक हो गई। इस पेपर में वोल्दिमीर का भी नाम था। बाद में वोल्दिमीर ने इस बात को नकारते हुए कहा कि वो और उनकी कंपनी से जुड़ा कोई भी व्यक्ति इस भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है। तो ये थी वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की की एक कॉमेडियन से राष्ट्रपति बनने और राष्ट्रपति से रूसी फौज से घिरने की कहानी। अब उनके सामने रूसी सेना से लड़ने या सरेंडर करने के अलावा शायद ही कोई तीसरा विकल्प बचा है। और भी ऐसी ही स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।